नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कन्नड़ जेआरएफ हिंदी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। हम लोग यूनिट 7 हिंदी कहानियां पढ़ रहे थे, जिसमें से हमने 2 कहानियां पढ़ ली हैं, इंस्पेक्टर माता दी चांद पर और ईदगाह। आज हम तीसरे अपने सिलेबस की तीसरी कहानी पढ़ेंगे, एक टोकरी भर मिट्टी। इसका प्रकाशन वर्ष 1900 है, हालांकि कहीं कहीं पर 1901 भी मिलता है, तो आप दोनों याद रखिएगा, 1900 या 1900। इसके लेखक कौन है? माधवराव सप्रे। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं इसको शुरू करते हैं हम लोग कहानी को। किसी श्रीमान जमींदार के महल के पास एक गरीब अनाथ विधवा की झोपड़ी थी। जमींदार साहब को अपने महल का हाथा उस झोपड़ी तक बढ़ाने की इच्छा हुई। विधवा से बहुतेरा कहा कि अपनी झोपड़ी हटा ले, पर वह तो कई जमाने से वहीं बसी थी। उसका प्रिय पति और इकलौता पुत्र भी उसी झोपड़ी में मर गया था। पतोहू भी एक 5 वर्ष की कन्या छोड़कर चल बसी थी। तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है? एक जमींदार साहब है और एक गरीब अनाथ विधवा है। ठीक है। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट ये है कि विधवा के पति की और पुत्र की मृत्यु उसी झोपड़ी में हुई थी, और पतोहू मतलब कि विधवा की जो बहू थी उसकी भी मृत्यु वहीं पर हुई थी। और अब एक विधवा के साथ अब कौन थी? 5 वर्ष की कन्या। मतलब विधवा की जो पोती थी उसकी उम्र कितनी थी? 5 वर्ष की। अब यही उसकी पोती इस वृद्धा काल में एकमात्र आधार थी। जब उसे अपनी पूर्व स्थिति की याद आ जाती तो मारे दुख के फूट फूट रोने लगती। और जब से उसने अपने श्रीमान पड़ोसी की इच्छा का हाल सुना, तब से वह मृत प्राय हो गई थी। उस झोपड़ी में उसका मन लग गया था कि बिना मरे वहां से वही निकलना नहीं चाहती थी। श्रीमान के सब प्रयत्न निष्फल हुए। तब वे अपनी जमींदारी चाल चलने लगे। बाल की खाल निकालने वाले वकीलों की थैली गर्म कर उन्होंने अदालत से झोपड़ी पर अपना कब्जा करा लिया और विधवा को वहां से निकाल दिया। बेचारी अनाथ तो थी ही, पास पड़ोस में कहीं जाकर रहने लगी। मतलब जो जमींदार साहब हैं उन्होंने वकील के माध्यम से उसको बेदखल कर दिया। उसकी झोपड़ी हड़प ली, विधवा की झोपड़ी हड़प ली। एक दिन श्रीमान उस झोपड़ी के आसपास टहल रहे थे और लोगों को काम बतला रहे थे कि वह विधवा हाथ में एक टोकरी लेकर वहां पहुंची। श्रीमान ने उसको देखते ही अपने नौकरों से कहा कि उसे यहाँ से हटा दो, पर वह गिड़गिड़ाकर बोली, महाराज अब तो यह झोपड़ी तुम्हारी ही हो गई, मैं उसे लेने नहीं आई हूँ। महाराज क्षमा करें, तो एक विनती है। ये कथन इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है ये किसका कथन है। ये किसका कथन है? ये बूढ़ी विधवा का कथन है। जो एक गरीब अनाथ विधवा है उसका ये कथन है। किससे कह रही है? जमींदार साहब से कह रही है। तो विधवा क्या कहती है? जमींदार साहब के सिर हिलाने पर उसने कहा, जब से यह झोपड़ी छूटी है तब से मेरी पोती ने खाना पीना छोड़ दिया है। मैंने बहुत कुछ समझाया पर वह एक नहीं मानती। यही कहा करती है कि अपने घर चल, वहीं रोटी खाऊंगी। अब मैंने यह सोचा कि इस झोपड़ी में से एक टोकरी भर मिट्टी लेकर उसी का चूल्हा बनाकर रोटी पकाऊंगी। इससे भरोसा है कि वह रोटी खाने लगेगी। महाराज कृपा करके आज्ञा दीजिए तो इस टोकरी में मिट्टी ले आऊं। श्रीमान ने आज्ञा दे दी। विधवा झोपड़ी के भीतर गई। वहां जाते ही उसे पुरानी बातों का स्मरण हुआ और उसकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। अपने आंतरिक दुख को किसी तरह संभाल कर उसने अपनी टोकरी मिट्टी से भर ली और हाथ से उठाकर बाहर ले आई। फिर हाथ जोड़कर श्रीमान से प्रार्थना करने लगी, महाराज कृपा करके इस टोकरी को जरा हाथ लगाइए, जिससे कि मैं उसे अपने सिर पर धर लूं। अब ये इंपॉर्टेंट है कि विधवा ने क्या कहा था जमींदार से। ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है। जमींदार साहब पहले तो बहुत नाराज हुए, पर जब वह बार बार हाथ जोड़ने लगी और पैरों पर गिरने लगी तो उनके मन में कुछ दया आ गई। किसी नौकर से न कहकर आप स्वयं ही टोकरी उठाने आगे बढ़े। जो ही टोकरी को हाथ लगाकर ऊपर उठाने लगे, त्यों ही देखा कि यह काम उनकी शक्ति के बाहर है। फिर तो उन्होंने अपनी सब ताकत लगाकर टोकरी को उठाना चाहा, पर जिस स्थान पर टोकरी रखी थी वहां से वह एक हाथ भी न ऊंची न हुई। वह लज्जित होकर कहने लगे, नहीं, यह टोकरी हमसे न उठाई जाएगी। यह सुनकर विधवा ने कहा, महाराज नाराज ना हो, आपसे एक टोकरी भर मिट्टी नहीं उठाई जाती, और इस झोपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी पड़ी हैं। उसका भार आप जन भर क्यों कर उठा सकेंगे? आप ही इस बात पर विचार कीजिए। जमींदार साहब धनमत से गर्वित हो अपना कर्तव्य भूल गए थे, पर विधवा के उपयुक्त वचन सुनते ही उनकी आंखें खुल गईं। कृतकर्म का पश्चाताप कर उन्होंने विधवा से क्षमा मांगी और उसकी झोपड़ी वापस दे दी। अर्थात यहाँ पर हृदय परिवर्तन हो गए जमींदार का, और उन्होंने उसकी झोपड़ी वापस कर दी। अब ये पूछ सकता है कि विधवा ने क्या कहा था जमींदार से, जिसकी वजह से जमींदार का हृदय परिवर्तन हुआ। तो ये याद रखिएगा कि
उसने विधवा ने कहा था जमींदार से, महाराज नाराज ना हो, आपसे एक टोकरी भर मिट्टी नहीं उठाई जाती, और इस झोपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी पड़ी हैं, उसका भार आप जन भर क्यों कर उठा सकेंगे। और ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जमींदार साहब धन मत से गर्वित हो अपना कर्तव्य भूल गए थे। तो क्वेश्चन ये ऐसा बनेगा कि जमींदार किस वजह से अपना कर्तव्य भूल गए, तो धन मत से गर्वित होकर, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें दो तीन चीज इंपॉर्टेंट है। पहला, इसका प्रकाशन वर्ष है 1900 और 1901। ठीक है, और ये हिंदी की पहली कहानी है। ये हिंदी की पहली कहानी है। इसके राइटर कौन है? माधवराव सप्रे। इसके पात्र याद रखिएगा, एक जमींदार है, गरीब अनाथ विधवा है, विधवा की पोती है जिसकी उम्र 5 वर्ष है, उम्र इंपॉर्टेंट है, और एक वकील साहब है। ठीक है, और और क्या इंपॉर्टेंट, ये स्टेटमेंट याद रखिएगा जो स्टेटमेंट अंडरलाइंड है। चलिए तो ठीक है, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट कहानी के साथ। धन्यवाद।